अगर आपको हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह में से किसी एक को केकेआर की कप्तानी सौंपनी हो तो आप किसे चुनेंगे? मेरी पहली पसंद तो हार्दिक पांड्या ही होंगे। हार्दिक को लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन कप्तानी के मामले में उन्होंने खुद को साबित किया है। गुजरात टाइटंस से लेकर भारतीय टीम तक उन्होंने दिखाया है कि टीम को आगे कैसे लेकर जाना है। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अजिंक्य रहाणे को कप्तानी से हटाने की चर्चाएं लगातार सुनने को मिल रही हैं। साथ ही हार्दिक पांड्या के केकेआर से जुड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि हार्दिक का मामला कप्तानी को लेकर अटका हुआ नहीं है। अगर हार्दिक केकेआर में आते हैं तो लगभग तय है कि कप्तानी भी उन्हीं को मिलेगी। फिर रिंकू सिंह को कप्तानी देने का सवाल शायद ही बची। हार्दिक और केकेआर के बीच जो भी चर्चाएं हैं उनमें अभिषेक नायर का नाम भी सामने आता रहा है। लेकिन फिलहाल आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद ट्रेड विंडो खुलते ही खिलाड़ियों और कप्तानों को लेकर बाजार पूरी तरह गर्म है। हर दिन नई अटकलें सामने आ रही हैं। कई टीमों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच बड़ा ट्रेड भी देखने को मिला। ऋषभ पंत की दिल्ली में वापसी की बातें हो रही हैं, जबकि कुलदीप यादव की लखनऊ से जुड़ने की खबरें सामने आई हैं। अब केकेआर को लेकर भी कहा जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट रहाणे के बाद नए विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन उनके पास विकल्पों की संख्या ज्यादा नहीं है। एक नाम अंकश रघुवंशी का जरूर सामने आता है। अगर अभिषेक नायर टीम के साथ बने रहते हैं तो अंकश को वाइस कप्तान या फिर कप्तान बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें लंबे समय की निवेश के रूप में देख सकता है। हालांकि मौजूदा टी20 क्रिकेट के हिसाब से मैं अंकश को अभी औसत खिलाड़ी मानता हूं। तकनीकी रूप से वो मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज की टी20 क्रिकेट में जहां बल्लेबाज 180 से 200 की स्ट्राइक रेट पर खेल रहे हैं, वहां 135 से 140 का स्ट्राइक रेट कई सवाल खड़े करता है। अब बात रिंकू सिंह की करिए तो क्या वो कप्तानी के लिए सही विकल्प हैं? इसका जवाब देना आसान नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से रिंकू को कभी कप्तानी की भूमिका में नहीं देखा, और खासकर तब जब भारतीय टीम में भी उनकी स्थिति पहले जैसी मजबूत नजर नहीं आ रही। टीम इंडिया में उनकी वापसी या नियमित चयन को लेकर भी फिलहाल ज्यादा चर्चा नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में ये तक कहा जा रहा है कि फिलहाल चयनकर्ता दूसरे विकल्पों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ऐसे लिए अगर केकेआर उन्हें कप्तानी देती है तो वो बड़ा फैसला होगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मेरा मानना है कि केकेआर जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी को ऐसा कप्तान चाहिए जो मैदान पर अपनी मौजूदगी महसूस कराए, जैसे कभी गौतम गंभीर किया करते थे या फिर श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में किया। ऐसा खिलाड़ी जिसका दबदबा हो, जो टीम को ऊर्जा दे और मुश्किल समय में आगे खड़ा हो जाए। अगर ऐसा कप्तान आता है तो मुझे लगता है कि केकेआर फिर से मजबूत वापसी कर सकती है। बहुत शांत और नर्म स्वभाव वाले खिलाड़ी हर बार टीम को नई दिशा दे पाएंगे ये जरूरी नहीं है। रहाणे के कप्तान बनने पर भी मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं था और बाद में नतीजे भी कुछ खास नहीं रहे। टीम को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो सामने से नेतृत्व करे। मेरी राय में केकेआर को हार्दिक पांड्या जैसे विकल्प पर गंभीरता से सोचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती उन्होंने तब की थी जब श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया। अय्यर पंजाब पहुंच गए और उसके बाद केकेआर को महसूस हुआ कि उनके पास कप्तानी के लिए मजबूत चेहरा नहीं बचा है। फिर रहाणे को जिम्मेदारी दी गई। अब अगर टीम को आगे बढ़ना है तो केवल रिंकू सिंह या अंकश रघुवंशी जैसे विकल्पों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें ऐसे खिलाड़ी की तलाश करनी चाहिए जिसमें कप्तानी की छाप साफ दिखाई दे, जिसका प्रदर्शन लगातार अच्छा हो, जिसकी टीम में जगह को लेकर कोई सवाल ना उठे और जिसकी बात ड्रेसिंग रूम का हर खिलाड़ी सुने। साथ ही ऐसा खिलाड़ी जो विपक्षी कप्तान के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सके, क्योंकि केकेआर हमेशा से बड़ी पहचान और मजबूत फैन बेस वाली टीम रही है। उस पहचान के मुताबिक कप्तान भी वैसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा चेहरा टीम को मिलता है तो मुझे लगता है कि केकेआर दोबारा अपनी खोई हुई चमक हासिल कर सकती है और अपने समर्थकों को फिर से गर्व महसूस करा सकती है। आपकी नजर में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो केकेआर में आए और पूरी टीम की दिशा बदल दे? अपनी राय जरूर बताइए। क्या सोचते हैं आप?